एक ऐसा नक्षत्र है जिसके नेटिव्स का मूल मंत्र है टू लिव लाइफ किंग साइज, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ये नक्षत्र कंप्लीटली लाई करता है लियो राशि में, यानी कि द नेटिव्स आर गवर्न्ड बाय सन। अब जहां पर भी सन की बात होती है वहां पर पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली एक रेडियंस, एक करिश्मा आ जाता है। और ऊपर से इस नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, यानी कि सुंदरता और एक अच्छी पर्सनालिटी से भी ब्लेस्ड हैं ये लोग। इसलिए अगर आप पूर्व फाल्गुनी नेटिव हो तो आपको लोगों की अटेंशन मिलती भी होगी और आप उसको एंजॉय भी करते होंगे। वीनस का इन्फ्लुएंस आपको काफी ज्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक भी बनाता है। इनफैक्ट यहाँ पर वीनस और लियो का कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत अच्छा होस्ट या फिर एक परफॉर्मर भी बना सकता है। बेसिकली कोई भी ऐसी फील्ड जहां पर फ्रंटल रोल्स हो या फिर क्रिएटिव रोल्स हो, उसमें यू विल एक्सेल। आपके डेटी है भागदेव, द गॉड ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड मैरिटल ब्लिस, और इन्होंने आपको एक काफी जेनरस नेचर से ब्लेस करा है। अब यहाँ पर सिर्फ लव्ड वंस की बात नहीं है, यू आर समवन जो कम्युनिटी लेवल पर लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हैं। या मान लो अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप अक्सर पीस मेकर्स या फिर मीडिएटर्स का रोल प्ले करने में बिलीव करते हैं। वीनस और भागदेव का कंबाइंड इन्फ्लुएंस आपको एक काफी रोमांटिक और एक लॉयल पार्टनर बनाता है। आपको सुपरफिशियल कनेक्शंस चाहिए ही नहीं लाइफ में। यू आर समवन हु बिलीव्स इन इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड इमोशंस इन समथिंग डीप एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस। ऑल्दो आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी लव लाइफ स्मूथ तो नहीं है। मे बी बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। वीनस और भागदेव का इन्फ्लुएंस आपको ओवर इंडल्जेंट भी बना सकता है, और ओवरली प्लेजर सीकिंग होना, फिर चाहे वो मटेरियल हो या सेंसुअल, अगेन आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करेगा। लैक ऑफ पेशेंस और इंपल्सिवनेस भी है। यू जंप टू कंक्लूजन्स वेरी क्विकली, जिसमें फिर चीजों को सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिलता। और थोड़ी सी रिलायंस भी है ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। मान लो अगर आपने किसी चीज में बहुत एफर्ट्स डाले हैं एंड इफ इट गोज अननोटिस्ड बाय एनी चांस, देन इट कैन रियली स्क्रू यू अप। अब देखो, सबसे पहली चीज है यहाँ पे एक्सेप्टेंस। अगर आप इन इश्यूज को एक्नॉलेज करोगे तभी रिजॉल्व कर पाओगे। सेकेंडली, कोई पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करना है, बट यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर पार्टनर। एटलीस्ट बोल दो क्लियरली कि भाई है थोड़ी दिक्कत मेरे साथ। इफ यू आर जेन्युइनली विलिंग टू वर्क ऑन दीज इश्यूज, देन डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे। फिर कुछ सेल्फ रिलायंट रेमेडीज हैं जो आपको पता ही होंगी। ओवर इंडल्जेंस के लिए प्रैक्टिस मॉडरेशन, इंपल्सिवनेस के लिए कोशिश करो थोड़ा टाइम लो सोचने में, उसी टाइम डिसीजन नहीं लेना। क्रिटिसिज्म को एक फीडबैक की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो टू इंप्रूव योरसेल्फ। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर इन्हें अप्लाई करना इतना ईजी होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, ईजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू डेडिकेटेडली इज स्टार्ट जर्नलिंग। अपने गोल्स को, एम्बिशंस को, थॉट्स, इमोशंस, एक एक चीज को लिखना शुरू कर दो, और फिर जब भी नीड लगे जस्ट रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट। ऐसा करने से आपके नेचर में थोड़ा ठहराव आ जाएगा। आप वो सेल्फ रिलायंट रेमेडीज को भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे, एंड यू विल सी हाउ एवरीथिंग चेंजेस फॉर गुड।